ये इन सायकालीन कक्षाओं में हम श्री चैतन्य भागवतम श्रवण कर रहे हैं और चैतन्य भागवतम के जो लिपिबद्ध करने वाले वृंदावन दास ठाकुर महाशय हैं, व्यास देव के अवतार, उनको सभी भक्तगण सभी ग्रंथ स्वीकार करते हैं। जो श्री चैतन्य भागवतम जो ग्रंथ है ये 3 पार्ट में है। इसके 3 खंड हैं, आदि खंड, मध्य खंड और अंत्य खंड। जो आदि खंड है इसमें महाप्रभु की जो अवतार ग्रहण से लेके किशोरावस्था जो कह सकते हैं उसको कंक्लूड किया गया, उसके बारे में इसमें श्रवण करते हैं। महाप्रभु का जो विद्या विलास है उसको हम इसमें श्रवण करते हैं। इसमें भक्त के रूप में उनकी अभी पहचान नहीं होती। वे एक विद्या विलासी बालक, एक विद्वान के रूप में उनका वर्णन है जो आदि खंड है। और हम आदि खंड से ही प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, आदि खंड का प्रथम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके 6 श्लोक हम जो 6 प्यार या श्लोक जो कहे वो हम श्रवण कर चुके हैं। आज 7वें से प्रारंभ करते हैं। तबे बंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवद्वीपे अवतार नाम विश्वम्भर। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं, तदुपरांत श्री कृष्ण चैतन्य परमेश्वर की वंदना करता हूँ जिन्होंने नवद्वीप में अवतार लिया है और जिनका नाम विश्वम्भर है। विश्वम्भर हमने पिछले कक्षा में भी श्रवण किया। जो विश्व का भरण पोषण करे उन्हें कहते हैं विश्वम्भर। आमार भक्तेर पूजा अमा है ते बड़ से प्रभु वेदे भागवते कैला दृढ़। भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ मेरे भक्त का पूजन है। इसको हम कैसे समझेंगे? अगर एग्जाम्पल लें, भगवान श्री रामचंद्र सबरी मैया को जब नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं में कहते हैं जो मुझसे अधिक संत कर लिखा, मुझसे अधिक भी जो मेरे संत जन है जिन्होंने अपने हृदय को मुझे समर्पित किया है, मुझसे अधिक उनकी श्रेष्ठता है। इस प्रकार से अलग अलग जगह शास्त्रों में प्रमाणित है। भगवान एक जगह भगवान कहते हैं, प्रथमंतु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त, ये सबसे प्रमुख क्वालिटी है सदगुरु में जो होनी चाहिए, भगवान के प्रति अनन्यता। ये नहीं वो 10 भगवानों को मानते, इनकी कथा कर लेते, अब हाँ इनकी भी कर लेते, इनकी भी, हाँ ये भी, इनका भी पूजन, वैसा वो फिर सदगुरु तत्व उनमें नहीं है। भगवान के प्रति अनन्यता। भगवान कहते हैं प्रथमंतु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम। पहले जो भगवान के अनन्य भक्त हैं ऐसे श्री गुरुदेव का अर्चन, उनका वंदन होना चाहिए, फिर मेरा क्रम ये होना चाहिए, वंदन का सीरियल ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कुर्वन् सिद्धिम आपनोति, तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि क्या है हमारे मानव जीवन की? सभी ग्रंथ सभी संत एक स्वर से कहते हैं हमारे जीवन की जो सिद्धि है, परम सिद्धि है भगवत दासत्व को पुनः प्राप्त करना। जो याददाश्त हमारी जा चुकी है अनेक अनेक जन्मों में भ्रमण करते करते, जैसा अनेक नहीं, अगर हम इसी जीवन में भी देखें, हमारे सारे मनुष्य जीवन की जो धुरी है, जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है? मैं मीन्स ये शरीर और मेरा जो इस शरीर से रिलेटेड है, उसके ही किनारे किनारे हमारा सारा जीवन चला जाता है। बस वही हमारे स्मृति पटल में इनका सब ठीक ठाक करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसी तिकड़म, ऐसा जुगाड़, और सब सब पूरा जीवन इसके अराउंड चल रहा है। पिछले एक जीवन का भी स्मरण नहीं है। ऐसे हमने यही रोल कितनी बार प्ले किए होंगे, असंख्य बार। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं अगणित है ये क्रम जो है। भगवान को कब से भूले? हमेशा हमेशा से, उसकी गिनती नहीं है कब भगवान से विमुख हुए। अनंत काल से भगवान से विमुख हुए। तो जो सिद्धि है जीवन की, इस मनुष्य जीवन की,
सिद्धियां तो हम अलग 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 प्रकार से सुनते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ऐसा, वो कि ऐसा छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, हवा में उड़ना, ऐसा करो, लड्डू हाथ में आ गया, ऐसा करो, जो भी वो अलग। पर वास्तविक जो सिद्धि है मनुष्य जीवन की, वो भगवत दासत्व के अपने स्वरूप को वापस प्राप्त कर पाना। तो वो सिद्धि अगर किसी को चाहिए तो प्रथमंतु गुरु पूज्य ततश्चैवमर्चनम कुर्वन् सिद्धिम आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत। कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितनी घंटियां बजाओ, कितने तेल के डिब्बे खाली कर दो, घी के डिब्बे, ऐसे ऐसा, पर अगर इस प्रकार से सीरियल नहीं है पूजन का, तो फिर वो सब अन्यथा निष्फलम भवेत। इसी बात को यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, मेरे भक्त की पूजा मुझसे भी श्रेष्ठ है। हाँ, एक और बात जो हमने श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में अधिकतर चरित्रों में या कहीं पे कुछ प्रसंग आ रहे श्रवण की, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मेरे भक्त की सेवा मुझे ज्यादा प्रिय है। कहीं कहीं भगवान इस प्रकार से स्पष्ट कहते हैं कि जो यज्ञ किए जाए मेरे निमित्त, बड़े बड़े उनमें घी डाला जाए, ऐसे ऐसे, और उससे ज्यादा मुझे प्रसन्नता होती। स्पष्ट कहते हैं ठाकुर जी, सुनने में ऐसा भी लगता है विनोद प्रिय कि ऐसा कैसे, कि जो उसमें घी डाला जा रहा है, मुझे उससे ज्यादा प्रसन्नता कि वहां से घी मेरे मुख में आए यज्ञ के थ्रू, उससे ज्यादा प्रसन्नता उस घी में पकवान पकाया जाए, मुझे भोग लगा कि मेरे भक्तों को प्रसाद पाया जाए। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि मुझे तब ज्यादा खुशी होगी कि उस स्वाहा स्वाहा की बजाय उसमें पकवान पके, मुझे निवेदित होके मेरे भक्तों को प्रसाद पाया जाए। जिस प्रकार से हम एकादशी जो कीर्तन है उसमें भी श्रवण करते हैं, प्रसाद सेवा करीते हाया सकल प्रपंच जाया। भक्तों को प्रसाद सेवा करने से जीवन के जो अनर्थ हैं वे जल्दी निपटते हैं, प्रपंच लेस हमारा जीवन होते जाता है। इस प्रकार से उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी पाद भी स्पष्ट कहते हैं, प्रेम वर्धित करने के लिए भक्तों में आपस में भुक्ते भोज्यते च षड्विध प्रीति लक्षणम, प्रसाद पवाना, भक्तों को उनके साथ प्रसाद पाना, वो प्रीतिवर्धन उससे होता है। मद भक्त पूज्या पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। ये श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक की लाइन दी गई। इसमें भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव जी से, हे उद्धव, मेरे भक्त की सेवा मेरी पूजा से भी अतिशय श्रेष्ठ है। और ये एक लाइन में दिया गया, कंक्लूड किया गया। भगवान उद्धव जी से काफी विस्तार से गुरु तत्व की भी विवेचना करते हैं। उद्धव आचार्य माम विज्ञानियान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, मुझसे अभिन्न समझो, इसी भाव से आचार्य की सेवा होनी चाहिए। और ना मर्त्य बुद्धि आंसू, या उनमें मर्त्य बुद्धि नहीं, हमारे जैसे तो चलते फिरते, इनको भी बुखार आता है, ये भी खाते हैं पीते हैं, ऐसा ऐसा जो भी, उनमें मर्त्य बुद्धि होने से फिर भगवान के प्रति भी अपराध है। जो परमार्थ मार्ग है उससे च्युत हो जाएंगे, बाहर तो खूब चढ़ते बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपराध का यही फल है कि और ज्यादा विषयों में गिरो, विषय सामग्री और बढ़ते जाएगी जीवन में। हम तो खूब बढ़ते जा रहे, हमारा सब बढ़िया चल रहा, लेकिन भक्ति राज्य से च्युति हो जाएगी, जो आध्यात्मिक पथ है वो अवरुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, मेरे भक्त की सेवा मेरी सेवा से भी, मेरी पूजा से भी अतिशय श्रेष्ठ है। एते के करिलु आगे भक्तेर बंधन, अतएव आछे कार्य सिद्धिर लक्षण। इस कारण आगे भक्तों की वंदना करता हूँ, क्योंकि इसमें कार्य सिद्धि का लक्षण है। वृंदावन दास ठाकुर जी बार बार वंदन कर रहे हैं कि इसीलिए जब भगवान तक ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं इन भक्तों की फिर से वंदना करता हूँ, क्योंकि यही कार्य सिद्धि का लक्षण है। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण है विघ्न विनाशन। आप अनेक बार हरि कथाओं में श्रवण करते हैं, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर शरण में से एक भी एलिमेंट को इधर उधर नहीं किया जा सकता।
जो फुल रिजल्ट मिलना है, जो सिद्धि प्राप्त होनी है इस मनुष्य जीवन की, वो तीनों को ध्यान में रखते हुए तब प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि भगवान से तो हमारा खुद ही कनेक्शन है, मानते हैं हम भगवान जी को, जरूरत क्या है गुरु बनाने की ऐसे, और क्या जरूरत है भक्तों के आगे पीछे डोलो, ऐसा भी नहीं चलेगा। कुछ भक्त इस प्रकार के हों, केवल गुरु और केवल भगवान, वैष्णव का कोई रोल नहीं, वो भी नहीं चल पाएगा। जब तीनों जो पॉइंट है इस गेम के, कह सकते हैं अगर लोकल भाषा में, तभी वो फुलफिल होगा, गुरु वैष्णव भगवान। इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे यहाँ कृपाय। तत्पश्चात अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद राय की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य देव का महात्म्य स्फुरित होता है। भगवान से डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता भगवान के चरणों तक। जो नित्यानंद प्रभु है, उनकी वंदना वृंदावन दास ठाकुर महाशय करते हैं, जिनकी कृपा से श्री चैतन्य देव का महात्म्य, भगवान की भगवत्ता, भगवान की महानता, वो हृदय में स्फुरित किनकी कृपा से होता? श्री नित्यानंद प्रभु, उनकी कृपा से। अब मैं उनकी वंदना करता हूँ। सहस्र वदन वंदो प्रभु बलराम, यहाँ सहस्त्र मुखे कृष्ण यशोधाम। महारत्न थुयेन महाप्रिय स्थाने, यशो रत्न भांडार श्री अनंत वदने। मैं सहस्त्र वदन प्रभु बलराम की वंदना करता हूँ, जिनके सहस्त्र मुखों में श्री कृष्ण के यशोगान का भंडार है। जो उनका मेन जो सीक्रेट है उनकी भगवत्ता का, वो क्या है? भगवान का यश गान। जो भक्त होते हैं वे अपना यश गान करने में, अपना नेम फेम मनी इसमें नहीं लगे रहते, वे भगवान के यश गान में लगते हैं। और जो ईमानदारी से भगवान के यश गान में लगते हैं, फिर ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, फिर भगवान उनका यश गान करते हैं। भगवान जिसका यश गान करे, फिर उसको अहंकार नहीं आएगा हृदय में। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो अपना यश गान में खुद लग जाए अपने प्रचार में, तो पचा नहीं पाएंगे उस यश को, क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं जिसमें मद नहीं। अगर भगवान यश गान कराने में आएंगे तो फिर पचा पाएंगे, पाचन शक्ति साथ में देंगे, डाइजेस्टिव पावर भी देंगे कि वो पचा पाए उस यश को जो भगवान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं कि भैया करो, मेरी इस वाणी का प्रचार करो, मेरी इस महिमा का प्रचार करो, यश मैं दूंगा तुम्हें फ्री में भर भर के। फिर जो भगवान देंगे उसको फिर पचा पाएंगे। जो जोर जबरदस्ती अपना प्रचार करेंगे, गुरु महाराज जी कभी कभी इस प्रकार का एग्जाम्पल देते हैं कि भैया मीराबाई का कोई होर्डिंग बोर्डिंग नहीं लगा, उसने कभी खुद को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया। अनेक अनेक भक्त जो इन्होंने कभी होर्डिंग बोर्डिंग अपने नहीं लगवाए, भगवान ने लगाए उनके, और ऐसा प्रचार हुआ कि अनंत समय तक, जब तक चाहे घोर कलयुग ही क्यों ना हो, पर नाम ये मिटेंगे नहीं, तब भी मीरा को याद किया ही जाएगा, तब भी जो सबरी जी उनको याद किया ही जाएगा, तब भी करमेती बाई को याद किया ही जाएगा कि ऐसी भी भक्तन हुई भैया, 3-3 दिन तक ऐसे घोर मरुस्थल में सड़े ऊंट के अंदर जो रह पाए, इतनी सड़न सह ले कि अगर मैं इस ऊंट से बाहर निकले तो जगत के सड़न में जाना पड़े। तो उनका यश गान फिर भगवान करते हैं। फिर उनको टेंशन नहीं होती, फॉलोवर कम हो गए, लोग आजकल पूछ नहीं रहे। भगवान जिसका यश गान करेंगे फिर वो उसको पचा भी पाएंगे, और यश हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। जैसे हम अपनी समस्त गुरु परंपरा में देखते हैं, निष्किंचन जो साधु जन हुए, उन्होंने कभी अपने प्रचार नहीं किए, और आज भी संपूर्ण जगत उनका वंदन पूजन कर रहा है। अतएव आगे बलरामेर स्तवन, करिले से मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। अतएव सर्वप्रथम श्री बलराम का स्तवन करने पर स्तवनकारी के मुख से श्री चैतन्य देव के कीर्तन की स्फूर्ति होती है। बहुत ही सूक्ष्म संदेश है ये, सुनने में 2 लाइन है पर बहुत सूक्ष्म संदेश है। बिना भगवत कृपा के, जैसा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी कहते हैं, कोई जा नहीं जेहु देहु जनाही।
उसमें अपनी धुरंधरता नहीं दिखा सकते, हमें मुंह चलाना आता, हमें दिमाग चलाना आता, हम दिमाग चला चला के शास्त्र पढ़ेंगे और फिर हमें तो पता ही चल गया ऐसा। पर भगवान की महिमा उस मुख से नहीं निकल सकती यथार्थ में। जो श्री बलराम जो नित्यानंद अभिन्न तत्व है, उनके चरणों की शरण नहीं लेते, वास्तव में देखा जाए तो गुरु तत्व वे हैं। गुरुदेव की कृपा के अतिरिक्त, और कृपा कैसे होती है? वास्तविक कृपा हाथ रखवाने से नहीं मिलती। हाथ तो कोई भी रखवा सकता है जबरदस्ती, हाथ रख दीजिए, हाथ रख दीजिए। वास्तविक कृपा मिलती है उनकी प्रसन्नता के कार्य करके, और उनकी एकमात्र प्रसन्नता का विषय है महाप्रभु की वाणी। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय मोर नाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणानुवाद पूरी पृथ्वी तक सर्वत्र उसको प्रचारित प्रसारित करवाना, यही गुरुदेव का भी लक्ष्य है। यही महाप्रभु कहते हैं, आदेश देते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो गुरु कृपा ही केवलम, बहुत सुंदर सा जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के सबसे छोटे शिष्य कह सकते हैं, सबसे जो इस प्रकार से सबसे अल्प आयु में भी गए और सबसे लॉन्ग समय तक, सबसे लंबे समय तक धराधाम पर जो विराजित रहे, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, जो हमारे श्री गुरु महाराज के सन्यास गुरुदेव भी हैं। बहुत सुंदर सी स्तुति अपने गुरुदेव के लिए लिखते हैं, और पूरी की पूरी स्तुति बहुत सुंदर है, पर उसका जो एक हिस्सा है वो मेरा ज्यादा फेवरेट है। पूरी बहुत सुंदर है। तब कृपा कण अमार संबल, तब कृपा बिने नहीं अन्य बल, कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्रणमाय, दास तो मां प्रणमाय। वो अपने गुरुदेव की कृपा याचना करते हैं। जो आपकी कृपा है वही मेरा वास्तविक बल है। कोई मेरा बल ये नहीं है मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतना एजुकेटेड, या मेरा इतना फेम है, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति उस जगत का, ऐसा ऐसा जो भी इतना धनी, इतना जो भी रूपवान, जो भी उपमाएं यहाँ हो सकती है जगत में, वास्तविक जो संबल है वो आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही सब संभव है। और आपकी जो चिद कृपा है, जो बल है, चिद बल है आपकी कृपा का, वो मुझे प्रदान कीजिए। उसका एक कण, भंडार में एक कण उसका मिल जाए तो फिर ये जीवन अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। जो हमारे जीवन की गाड़ी है फाइनल स्टेशन तक जा पाएगी, बीच बीच के स्टेशनों से पार होकर फाइनल तक। जो नित्यानंद प्रभु है वे गुरु तत्व हैं, इसीलिए बार बार उनका स्तवन करते हैं कि उनकी कृपा से चैतन्य देव के कीर्तन की स्फूर्ति हो सकती है। अपने कह सकते हैं अपने परिश्रम से या अपने प्रयास से ये संभव नहीं है भगवान का यश गान मुख से निकल पाना। जिनके वे कह सकते हैं आस्वाद्य हैं, जिनके जिनके प्राण हैं वे भगवान, उनकी कृपा से हम उनका स्तवन कर पाएंगे, उनकी स्तुति कर पाएंगे। जड़ीय शब्दों को ढूंढ ढूंढ के कलेक्ट करके शब्द जाल बना के भगवत महिमा नहीं कही जा सकती। नित्य लीला पर श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, जो हमारे ज्येष्ठ गुरुदेव हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता, स्पष्ट कहते हैं कि जिन भी वैष्णव का आपको महिमा गान करना हो, उनकी कृपा को लेकर ही उनकी महिमा गान की जा सकती है। जैसे आविर्भाव तिथि, तिरुभाव तिथि, उनकी कृपा को लेकर ही उनकी महिमा गान की जा सकती। कहीं से रट के हमने ऐसे किया वैसे किया, उससे नहीं हो पाएगा। अभी जो नए नए भक्त है जो सीख रहे हैं, तो इसको अन्यथा न लें। अभी तो ऐसा ही चलेगा कि कहीं से भी जमा करो पर बोलो, क्योंकि जब बोलेंगे उनकी महिमा तो कृपा मिलेगी। वैसे कुछ और कोई तरीका नहीं कि कैसे कृपा मिले। जब उनका महिमा गान करेंगे तो कृपा मिलेगी। वो ही कृपा हमको उनकी महिमा को गान करने में मदद करेगी। सहस्रेक फणाधर प्रभु बलराम, यतेक करे प्रभु सकल उद्यम। सहस्त्र फणधारी प्रभु बलराम है, उन प्रभु की जो कुछ क्रिया है वह सब स्वतंत्र रूप से चालित है। उनकी जो एक एक क्रिया जो भी है वे
भगवान के ही निमित्त है। जो भी हम कीर्तन में जो भी कुछ भी पदार्थ जो भगवान की सेवा में उपकरण, जो भी उपकरण हम यूज करते हैं भगवान की सेवा में प्रयुक्त करते हैं, सब नित्यानंद प्रभु स्वयं बने, स्वयं बलराम जी सब बन गए। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य, उनकी प्रसन्नता का एकमात्र विषय भगवान की सेवा, भगवान की संतुष्टि। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीर, चैतन्य चंद्रेर यशो मत महाधीर। प्रकांड शरीर, एक विशाल का ऐसे शरीर। हलधर श्री बलराम प्रभु श्री चैतन्य देव के यश कीर्तन में मस्त एवं महाधीर हैं। ततोधिक चैतन्य प्रिय नाही आर, निरवधि से ही देह करे न विहार। श्री नित्यानंद से अधिक प्रिय श्री चैतन्य देव का और कोई नहीं है, जो कि निरंतर श्री नित्यानंद के देह में विहार करते हैं। इसीलिए गौर लीला में जो भी भक्तगण है हमारी समस्त गुरु परंपरा में, सबने नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लिया, क्योंकि जो नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावे। नित्यानंद प्रभु की करुणा जिनके जीवन में न आए, वे केवल मुंह से बोल पाएंगे गौर गौर, पर गौर तत्व को समझ पाना असंभव है। लोचन दास ठाकुर जी हो, नरोत्तम दास ठाकुर जी भर भर के नित्यानंद प्रभु की स्तुतियां करते हैं। स्पष्ट अलग अलग कीर्तनों में नित्यानंद प्रभु की महिमा गाते हैं, कि जो नित्यानंद प्रभु की महिमा नहीं गाते, जो उनके सेवा नहीं करते, वे पशु हैं, दुराचारी हैं। भले भी बहुत सदाचारी दिखते हो इस जीवन में, शाकाहारी भी हैं, बकरियों जैसे, हिरन जैसे, पर वे गिनती उनकी दुराचारियों में ही होगी, जो श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं ले सकते। सुनने में लगेगा भैया जिनको पता ही ना चले वो क्या करें, तो पता सबको ही चलेगा एक न एक बार। इस कलयुग में भगवान ने पूरी प्लानिंग की है। कोई मनुष्य कहीं हो, वो दूर जंगलों में आदिवासी क्यों न हो, भक्तगण वहां जा जाके जबरदस्ती उनको भी सुनाएंगे कि निताई भजो, गौर भजो। तो ऐसा एक मनुष्य नहीं छूटने वाला इस कलयुग में जिस तक ये नाम ना जाए। इसलिए जो कोई भी अगर नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण लेंगे, वे फिर आसानी से चैतन्य तत्व को समझ पाएंगे, राधा कृष्ण तत्व की जो लीला है उसको समझ पाएंगे। कहारे चरित्र ये वा जने सुने गाय, श्री कृष्ण चैतन्य तारे परम सहाय। जो नित्यानंद प्रभु का चरित्र श्रवण और कीर्तन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य देव उनके परम सहायक होते हैं। भगवान ये नहीं बोल रहे कि मेरा मेरे करता नहीं तो मेरी टीम का ये मुझे ही बस पूजता है भजता है, ये मेरा प्रिय है ना। श्री नित्यानंद प्रभु पहले, और महाप्रभु अपनी अलग अलग लीलाओं में स्पष्ट ये भक्तों को मैसेज देते हैं कि पहले निताई फिर मैं। ऐसा नहीं चलेगा कि पहले मेरी पूजा, मुझे मालाएं दे रहे, मेरे चरण प्रक्षालन, नित्यानंद प्रभु किनारे, ऐसा नहीं। महाप्रीत हाय तारे महेश पार्वती, जिवाय स्फुरये तार शुद्धा सरस्वती। ये वृंदावन दास ठाकुर जी बहुत ही बढ़िया सी बात बोलते, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम सनातन धर्म के अंतर्गत शरीर मिला है। हम कोई विदेशों में हमको शरीर नहीं मिला कि सब ब्लैंक हो यहाँ धर्म के नाम पे, तो जो प्लान करो वो सीख जाए। हमने तो पहले से बहुत कुछ सीखा है बचपन से, कि शिव जी भगवान जी होते हैं, माता रानी ऐसे, और वो है भी बेसिक है वो सब सनातन धर्मियों में। तो अगर उस सही बात भी बोलने जाएंगे सही एंगल से, तो लगेगा जैसे उनकी निंदा कर रहे। तो उनके लिए वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर चैतन्य देव की कृपा होती है, और उन पर शिव पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव जी और पार्वती मैया दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं उन पे, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा गान करते हैं। उनकी जिह्वा पर शुद्धा सरस्वती निरंतर स्फुरित रहती है। एक तो अलग टाइप से भी सरस्वती विराजित होते हैं, जो उसको गलत जगह यूज करे अपने बोल चाल को, अपने जो वाक सकते हैं, पर एक हो गया भगवत सेवा में उनकी वाणी लग पाएगी, जो नित्यानंद प्रभु के
सेवा करते हैं, उनके भाव ऐसा, उनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं। सरस्वती जो शुद्धा सरस्वती है, जैसे धन है, धन धन ही नहीं होता है, संपत्ति केवल संपत्ति नहीं होती, वो आसुरी और दैवी दोनों प्रकार की होती है। ऐसी वाणी भी एक जैसी नहीं है कि पटर पटर ये भी बढ़िया बोलते हैं, अच्छा रेलवे स्टेशन वाले भी बढ़िया बोलते हैं, रात दिन बोलते रहते हैं। हाँ, ऐसे न्यूज चैनल वाले भी बढ़िया बोलते हैं, रात दिन डिबेट चलाते हैं, कचर कचर बकड़ बकड़ रात दिन ऐसा चलाते हैं, लोगों को मजबूर रखते हैं कि देखें वो डिबेट, देखें वो मजा लें ऐसे ऐसे, और ऐसे बोलने वालों को भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं तो बढ़िया बोल पाए, पब्लिक अट्रैक्ट रहे। लेकिन वो शुद्धा सरस्वती नहीं है, वो इस जड़ जगत से उसको हटा के भगवत चरणों में लगाने में यूज नहीं हो रही, केवल पेट भरने तक ही है और विषयों में अंधे होने तक ही है। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु की महिमा गान में अपनी इस जीवा को लगाते हैं, उनकी जीवा में शुद्धा सरस्वती वास करती है। मीन्स उनकी जो सरस्वती है दूसरों को भजनशील बनाने में यूज होगी, रिजल्ट दिखेंगे उसके। इसीलिए हम देखते हैं जो गुरु वर्ग है, उनके समकक्ष जो संत जन पूरे विश्व में है, वे जब किसी व्यक्ति को उपदेश करते हैं तो वो भजन में लगता है, क्योंकि उनके आचरण में है, उनको भगवान ने ये जो शुद्धा सरस्वती इसका वरदान दिया है। और हम जैसे बकड़ बकड़ कर 1-2 घंटे भी समझाए, रोज रोज फोन कर करके भी किसी को बोले, जू नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमारे अनुभव में नहीं है, अभी केवल जीव में ऐसे बोल पाते हैं, आचरण में नहीं है। पार्वती प्रभृति नवारवुद नारी लैया, संकर्षण पूजे शिव उपासक हैया। श्री शिव जी भी पार्वती आदि 9 अरब जो नारियां हैं, जो माता जी वर्ग है, उनके साथ उपासक होकर श्री संकर्षण की पूजा करते हैं। पंचम स्कंधेर एई भागवत कथा, सर्व वैष्णवेर वंद्य बलराम गाथा। वृंदावन दास ठाकुर महाशय कहते हैं, ये अभी हमारा एक प्रकार से इंट्रोडक्शन चल रहा है इस ग्रंथ का। ऐसे श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जो हमने श्रवण किया कि शिव जी और पार्वती जी मिलकर उनका वंदन करते हैं। इससे श्री बलराम जी की चरित कथा समस्त वैष्णवों द्वारा वंदित है। तान रास क्रीड़ा कथा परम उदार, वृंदावने गोपी सने करीला विहार। और इसको ठाकुर जी की, गुरुदेव की, वैष्णव की बहुत अतिशय करुणा ही कह सकते हैं, क्योंकि इसको कोइंसिडेंस नहीं बोलेंगे कि भैया संयोग बना, ऐसा उनकी करुणा ही है। हमने सुबह सुबह भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया, बलराम जी की जो रास लीला है वो श्रवण किया, और अभी जो हम श्री चैतन्य भागवतम श्रवण कर रहे हैं उसमें भी ये लाइन फिर से आ गई। श्री बलराम की रास क्रीड़ा कथा परम उदार है, जिसमें उन्होंने श्री वृंदावन में गोपियों के साथ विहार किया है। इस प्रकार से आप सभी वैसे प्रैक्टिकली रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ कि ठाकुर जी की अभी फुल अटेंशन इन कक्षाओं पे चल रही है। जैसे शिवरात्रि आने वाली थी, महाशिवरात्रि, तो जो भागवतम जो कक्षा चल रही थी उसमें भी प्रसंग वही आए, शिव जी की महिमा आई, चाहे उसमें वो कह सकते हैं समुद्र मंथन का प्रसंग था कि उन्होंने पूरे विश्व को उस हलाल विष से बचाया। उसके बाद लगभग बिल्कुल शिवरात्रि वाले दिन ही जो भोलेनाथ भगवान की जो मोहिनी मूर्ति उससे मुग्ध हो जाते हैं, वो हमने कथा श्रवण की। तो ऐसा इसमें स्पष्ट हमारे लिए संदेश है कि आप सभी शुद्ध अंतकरण से ही श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रोता होते हैं उनकी जो भावनाएं होती हैं वो मुख्य कह सकते हैं इंग्रेडिएंट होता है कि जो कथा सुनी जाएगी, जो श्रोताओं की भावनाएं वो जब आगे जाती हैं उसी प्रकार से फिर कथा प्रसंग चलता है। तो आप लोग धन्यवाद के भी पात्र हैं कि सरल हृदय से और कलमश रहित होकर श्रवण कर रहे हैं, हमें अप्रिसिएट कर रहे हैं, ताकि हम इस प्रकार से शुद्ध शुद्ध सेवाएं दे पाए। दुई मास बसंत माधव मधुना में, ला युद्ध रास क्रीड़ा कहे पुराणे। ये भी हमने सुबह श्रवण किया था आज।
बसंत ऋतु के चैत्र वैशाख, जिनको मधु और माधव इन नामों से जिन मासों को जानते हैं, इनमें श्री बलदेव जी की रास क्रीड़ा के प्रसंग का पुराणों में वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण का भी उद्धरण दिया गया था, श्रीमद् भागवतम में भी है। श्री सकल श्लोक ए सुन भागवते, श्री सुख कहे न सुने राजा परीक्षित। ये सब भागवत के श्लोक सुनो, जिनका श्री सुखदेव ने कीर्तन किया एवं महाराज परीक्षित ने श्रवण किया। दो मासो तत्र चावात्सीन मधुम माधव माधवमेव च राम शपासु भगवान गोपी नाम रतिमा वहन। ये श्लोक आज हमने सुबह श्रवण भी किया। श्री वृंदावन धाम में चैत्र और वैशाख इन 2 महीनों में निशा काल में गोप रमणियों के रतिवर्धन पूर्वक श्री बलदेव ने अवस्थान किया। पूर्ण चंद्र कालामृष्टे पूर्ण चंद्र कलामृष्टे कौमुदी गंधवायुना यमुनोपवने रेमे सेवित स्त्रीगणे वृतः। पूर्ण चंद्रमा की किरणों के प्रवेश से जो स्थान विशेष रूप से उज्जवल हो उठा, ज्योत्सना प्रस्फुटित कुमुद कदम्ब की सुगंध लेकर वायु जिस स्थान पर स्वच्छंद बह रही थी, उसी यमुना पुलिन उपवन में गोपियों द्वारा परिवृत घिरे हुए भगवान बलराम क्रीड़ा करने लगे। उपगीयमानो गंधर्वैर्वनिता शोभिमण्डले रेमे करेण यूथेशो महेंद्र इव वारणः। हस्तिनी यूथपति इंद्र हस्त ऐरावत की तरह अपनी गोपियों द्वारा विशेष रूप से शोभित मंडल के मध्य अवस्थित होकर भगवान श्री राम स्वच्छंद विहार करने लगे। उस समय गंधर्व गण उनका स्तव कर रहे थे। ने नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ववृषु कुसुमैर्मुदा गन्धर्वा मुनयो रामं त्वद्वीर्ये रीडिरे तदा। उसी समय अंतरिक्ष में दुंदुभि नाद होने लगा। सभी देवता प्रमुदित होकर पुष्प वृष्टि करने लगे एवं गंधर्व और मुनि वृंदों ने श्री बलभद्र के विक्रम सूचक स्तव द्वारा उनकी पूजा करनी आरंभ कर दी। ये स्त्री संग मुनि गण करे न निंदन, पाराओ रामेर रासे करे न स्तवन। जो मुनि वृंद स्त्री संग की निंदा करते हैं, शास्त्र में अनेक अनेक जगह ऐसा है, वे भी श्री बलराम के रास का स्तुतिगान करते हैं। जो ये प्यार हमने सुनी, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कम से कम 3-4 पेजों में उसको दिया गया, पर हम अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है भी ये, तो ऐसे कम कम में करके चलेंगे। यार रासे देवे आशी पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नाही कृष्ण हल धरे। उनकी रास क्रीड़ा में देवता भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। तारी वेदे गुप्त बलरामेर चरित, आमी की बलिब सब पुराणे विदित। बलराम जी का चरित्र चारों वेदों में भी गुप्त है। स्पष्ट रूप से इस प्रकार से कहीं ऐसे हमें तुरंत देख के तुरंत इस प्रकार से समझ पाना मुश्किल है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पुराणों में स्पष्ट रूप से विदित है, मैं उसका क्या वर्णन करूं। मतलब दैन्य भाव को भी अंगीकार करते हुए वृंदावन दास ठाकुर जी अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है। पुराणों में तो स्पष्ट जो उल्लेख है, पर मेरे बस में नहीं है कि मैं क्या वर्णन करूं उनकी महिमा का।
मूर्ख दो से केहा केहा ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। मूर्खता के दोष से कोई कोई पुराणों को न देखकर बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रामाणिक कहते हैं। जैसा सुबह भी हमने श्रवण कर रहे थे कि ऐसे ऐसे भी सो कॉल्ड कथावाचक और बड़े बड़े से ऐसे भी नहीं है जिनका नाम ऐसे ले लिया जाए इतना इजीली। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, बड़े बड़े नेता जिनके चरणों में गिरते हैं, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल वक्ता हैं, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। वे भी कहते हैं कि भैया बलराम जी तो दारू पीते हैं, बलराम जी स्त्री संग करते हैं, स्पष्ट सोशल मीडिया पे चर्चाएं चलाते हैं, बलराम जी शराब पीते हैं। ऐसा तो वृंदावन दास ठाकुर जी ऐसे ही मनुष्यों को लेकर कह रहे हैं कि मूर्खता के दोष से कोई कोई पुराणों को न देखकर बलराम जी की रास क्रीड़ा को अप्रामाणिक कहते हैं। और ये जो मूर्ख कैटेगरी है ये हाईली इंटेलेक्चुअल होती है। ये जो मूर्ख है जिनको कहा जा रहा है वो इस समाज में बहुत ज्यादा धुरंधर उनको समझा जाता है, बहुत बुद्धिमान लोग वे इस प्रकार की बातें करते हैं। एक ठाई दुई भाई गोपिका समाजे, करी लेन रास क्रीड़ा वृंदावन माझे। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ही भ्राताओं ने ब्रज गोपियों के साथ रास क्रीड़ा और इसके ब्रैकेट में उसको और स्पष्ट करने के लिए होली लीला जो है उसको किया है। जो श्री जयदेव गोस्वामी जी हैं का बहुत सुंदर सा ग्रंथ है श्री गीत गोविंद। बचपन में हमने केवल अगर आप सभी ने भी नाम ऐसे ही सुना होगा कि जब हिंदी में वो क्वेश्चनों में आता था रचना और रचिता, तो वहां सुना था गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी, बस इतना ही जाना था। लेकिन गुरु वैष्णव कृपा से जान पाएंगे कि जो गीत गोविंद है वो बहुत ही अथाह समुद्र है, भगवान का जो रस समुद्र कह सकते हैं। प्रवेश है सबका भी नहीं हो सकता, अधिकार प्राप्त करना भी मुश्किल है क्योंकि इतने हाई लेवल पर मधुर रस और सबको उन्होंने वहां दिया है। वो भगवान के रास जो है वो अलग अलग प्रकार के रासों को भी बहुत अच्छे से उसमें कंक्लूड करते हैं। रास जब हम सुनते रास लीला, पहले तो आम समाज में तो उसको लेके क्वेश्चन चलते रहते हैं, ऐसे रास क्रीड़ा शायद कुछ ऐसा, स्त्री पुरुष ऐसा व्यवहार। पर रास क्रीड़ा केवल उतनी नहीं है जैसा हम सुनते हैं कि वो वाला मास आया था वहां रास क्रीड़ा हुई। भगवान के अलग अलग प्रकार के रास है, बसंत उत्सव, बसंत ऋतु वाला, ऐसे जो शिशिर ऋतु वाला, ऐसे अलग अलग भगवान के रास क्रीड़ा है। जैसा अभी जो सुना हमने होली होली लीला अलग अलग, तो जयदेव गोस्वामी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं गीत गोविंद। अगर कभी समय मिले, समय तो है ही है, पूरा जीवन भगवान ने दिया है, समय मिले तो गलत शब्द होगा, पर भगवान की जैसी प्रेरणा होगी फिर गुरुदेव की कृपा से वैष्णव कृपा से श्रवण करेंगे। जैसे जैसे अधिकार उन्नत होते जाएगा फिर श्रवण कर पाएंगे। बहुत सुंदर सा ग्रंथ है, बहुत अच्छे लेवल पर भगवान की लीलाओं को संकलित किया जयदेव गोस्वामी जी ने। बहुत अच्छे से भगवान के 10 अवतारों को भी एक्सप्लेन करते हैं। सब अवतारों के सार में राधा रानी को ले आते हैं। हम तो ऐसे सुनते 10 अवतार केशव धृत 10 विधि रूप, पर जैसे कह सकते हैं जो भगवान के नेत्र हैं वो राधा रानी के जो नेत्र हैं वो मीन अवतार से उनको आइडेंटिफाई करते हैं या कह सकते हैं कंपेयर करते हैं, उनकी उपमा उनको देते हैं राधा रानी के नेत्र। जो नरसिंह अवतार है भगवान का इतना सुंदर विशिष्ट अवतार, जो भक्तों के रक्षक, स्पेशली भक्त शुद्ध भक्ति के जो रक्षा करने वाले राधा रानी की जो अधर पल्लव है जिनको हम होठ कहते हैं, उनसे उनकी तुलना करते हैं। ऐसे बहुत सुंदरता से उसको वर्णन करते हैं। भगवान की जैसे जैसे कृपा होगी गुरु वैष्णव कृपा से श्रवण कर पाएंगे। कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः, विजहृतुर्वने रात्र्यां मध्य गो ब्रजयोषिताम। शिव चतुर्दशी दिवस में, शिव चतुर्दशी आप सभी जानते हैं जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव चतुर्दशी दिवस में सर्प योनि प्राप्त सुदर्शन नामक विद्याधर द्वारा ग्रास करने पर श्री कृष्ण के द्वारा महाराज नंद की मुक्ति का वर्णन पूर्वक श्री सुखदेव इन 4 श्लोकों में परीक्षित से होली पूर्णिमा तिथि के सायकाल में श्री बलराम और श्री कृष्ण की गोपियों के साथ होली क्रीड़ा का कीर्तन करते हैं।
चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। समय का तो पता नहीं चलता, पर समय की भी एक गरिमा है, उसको पालन करेंगे तो सही होगा। आज की चर्चा को यहीं विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।